हिमाचल प्रदेश मानसून की वापसी के बाद सूखे जैसे हालात का सामना कर रहा है। लंबे समय से जारी सूखों ने किसानों के बीच अपनी फसलों को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। खाद्यान्न और दूसरी नकदी फसलों की खेती के लिए बारिश बहुत जरूरी है। ऐसे में पिछले 2 महीनों से बारिश नहीं होने से पूरे राज्य में फसल उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। लंबे समय से जारी सूखे ने किसानों के बीच अपनी फसलों को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। खाद्यान्न और दूसरी नकदी फसलों की खेती के लिए बारिश बहुत जरूरी है। तो परेशानी नहीं, पहले तो मौसम ही नहीं चला। जब मौसम चला थोड़ा बीच में तो मतलब ज्यादा बरसात हो गई तो किसानों का तो ऐसा, उसके बाद सूखा पड़ गया। थोड़ी जैसे लोगों ने गोभियां लगाई थी या बीन मटर लगाया था तो पहले वो जमा ही नहीं, बाद में थोड़ा थोड़ा जमा, वो सूख गया। कुंटलों के हिसाब से लोगों ने बीज डाला, बोले को कुछ मिला नहीं। मौसम कोई 2.5-3 महीने तो बिल्कुल मौसम से क्लियर हो गए, तो अब मौसम के ही निर्भर है सब लोग। वहीं सूबे के अधिकारियों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में लगभग 80% खेती बारिश पर निर्भर है और सिर्फ 20% जमीन पर ही सिंचाई सुविधाएं मौजूद हैं। खुश्क हालात की वजह से बहुत कम संख्या में सिर्फ उन्हीं खेती में बुनाई हो पाई जहां सिंचाई की सुविधा मौजूद है। निराश किसानों का कहना है कि मानसून सीजन के दौरान बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से फसलों को नुकसान हुआ। वहीं इस वक्त बारिश की कमी से फसलें सूख रही हैं। वहीं किसान सरकार के खुश्क इलाकों में सिंचाई सुविधाओं में सुधार करने की अपील कर रही हैं ताकि आगे और ज्यादा नुकसान को रोका जा सके। लगभग 20% के इर्द गिर्द जो क्षेत्र है वो सिंचाई युक्त है और लगभग 80% का जो क्षेत्र है हमारा जो असिंचित है और हम वर्षा पर उस पर निर्भर रहते हैं। अभी कितने परसेंट बुआई हुई है? हम कुल मिलाकर के हिमाचल की एवरेज की बात करें तो लगभग 32 से 35% तक की जो बिजाई जो है हिमाचल में हो चुकी है। और साल की अपेक्षा कम है? पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वक्त थोड़ी कम हुई है, इसलिए क्योंकि पिछली बार इतना लगातार सूखा नहीं रहा था। जानकारों के मुताबिक अगर नवंबर के आखिर तक बारिश हो जाती है तो सूखे के आसार को कम किया जा सकता है, लेकिन अगर तब तक बारिश नहीं होती है तो फसल की पैदावार को काफी नुकसान होगा। बताया जा रहा है कि धर्मशाला में अगर 10 दिन तक वर्षा नहीं हुई तो पेयजल परियोजनाएं प्रभावित हो जाएंगी। 2 माह से वर्षा नहीं हुई है और इस कारण जल विद्युत परियोजनाओं में उत्पादन कम हो गया है। मौसम विभाग ने बीते सप्ताह वर्षा को लेकर पूर्वानुमान जारी किया था, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। परेशानी एक तो सूखा पड़ा है जी, दूसरा जो है पहले जब बिजाई की लोगों ने उस टाइम जो बारिश पड़ गई ऊपर से, वो बीज सड़ गया नीचे, वो जमा ही नहीं किसी के। जो कुछ जमा था वो खराब हो गया सूखे में। सूखे से बहुत नुकसान है। सूखे से नुकसान ही हो गया, 0 रिपोर्ट है। बारिश का इंतजार है। क्या सिंचाई का कोई साधन नहीं? कोई साधन नहीं। मौसम इस बारी बहुत ये हुआ है। पहले तो बरसाती बहुत चली, उसके बाद एकदम सूखा पड़ गया तो जिस टाइम फसल लगी हुई थी वो भी सड़ गई। उसके बाद जो सूखे पड़ने के कारण सरकार से तो यही डिमांड है कि सिंचाई का साधन तो होना चाहिए। वैसे किसान के लिए तो बड़ी दिक्कत है। वैसे बता दें कि बारिश नहीं होने के कारण किसान रबी फसलों की बुनाई नहीं कर पा रहे हैं। गेहूं समेत अन्य नकदी फसलों की बुवाई के लिए राज्य के अधिकतर किसान बारिश पर निर्भर रहते हैं। अगर अगले 10 से 15 दिनों में बारिश नहीं होती है तो इनकी फसलों के उत्पादन पर असर पड़ सकता है। बारिश नहीं होने से किसानों और बागवानों की चिंताएं बढ़ जाती हैं। वहीं मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 23 से 27 नवंबर तक प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हिमपात और वर्षा की संभावना जताई है। इससे सूखे से राहत मिलने की उम्मीद है। पहले 22 नवंबर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई गई थी। मौसम विभाग ने 22 नवंबर तक मंडी, बिलासपुर व ऊना में कोहरा पड़ने की चेतावनी दी है। इससे रेल व सड़क यातायात पर प्रभाव पड़ सकता है। बता दें कि इन दिनों शिमला से अधिक ठंड सुबह और शाम मैदानी क्षेत्रों में पड़ रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।